क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जैसे ही मार्केट ओपन होता है, पहले 5 से 15 मिनट के अंदर सबसे ज्यादा लोग ट्रेड लेते हैं और हैरानी की बात यह है कि इसी समय सबसे ज्यादा लोग नुकसान भी कर बैठते हैं। सवाल यह है कि अगर यही समय सबसे बड़ा मौका है, तो फिर सबसे ज्यादा गलतियां भी यहीं क्यों होती हैं? क्या वजह सिर्फ गलत स्ट्रैटेजी है या फिर सच कुछ और है? अगर मैं आपसे कहूं कि कई बार मार्केट ओपन होने के बाद पहले 15 मिनट तक कुछ भी ना करना एक ट्रेड लेने से कहीं ज्यादा समझदारी भरा डिसीजन होता है, तो शायद आपको यह बात अजीब लगे। लेकिन यही वो छोटा सा नियम है जो नए और लगातार प्रॉफिटेबल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि पहले 15 मिनट के अंदर ट्रेड क्यों नहीं लेना चाहिए, बल्कि ये भी समझाऊंगा कि उन 15 मिनटों में आखिर ऐसा क्या होता है जिसे ज्यादातर लोग देख ही नहीं पाते। कैसे यही शुरुआती मिनट आपके पूरे दिन का रिजल्ट तय कर सकते हैं, क्यों बड़े खिलाड़ी इसी समय सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं और क्यों अधीरता आपको बिना एहसास हुए गलत डिसीजन लेने पर मजबूर कर देती है। अगर आपने इस एक सिद्धांत को सही मायने में समझ लिया, तो हो सकता है कि आपकी पूरी ट्रेडिंग का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। आपने शायद ये बात कई बार सुनी होगी कि मार्केट ओपन होते ही सबसे बड़े मौके मिलते हैं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर ये बात पूरी तरह सच है, तो फिर सबसे ज्यादा नए ट्रेडर नुकसान भी मार्केट खुलने के पहले 15 मिनट के अंदर ही क्यों करते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत की बात है या इसके पीछे कोई ऐसा कारण है जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते? सच ये है कि मार्केट ओपन होने के तुरंत बाद जो सबसे बड़ी लड़ाई चल रही होती है, वो चार्ट पर नहीं बल्कि ट्रेडर के दिमाग के अंदर चल रही होती है। जब सुबह मार्केट ओपन होता है, तब बहुत सारे लोग पहले से ही तैयार बैठे होते हैं। किसी ने रात की न्यूज़ देखकर पहले ही फैसला बना लिया होता है कि आज खरीदना है। किसी ने ग्लोबल मार्केट देखकर तय कर लिया होता है कि आज बेचना है। कोई प्री मार्केट डेटा देखकर एक्साइटेड होता है, तो कोई सिर्फ इसलिए ट्रेड लेने के लिए तैयार बैठा होता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर अभी मौका निकल गया तो पूरे दिन कुछ नहीं मिलेगा। अब जरा सोचिए, जब इतने अलग अलग डिसीजन एक ही समय पर मार्केट में आते हैं, तो क्या शुरुआत की कुछ मिनटों में प्राइस वास्तव में अपनी सही दिशा दिखा रहा होता है? ज्यादातर मामलों में इसका जवाब होता है नहीं। मैंने अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में एक बात बार बार देखी है। सुबह पहली बड़ी हरी कैंडल बनते ही बहुत से लोग सोचते हैं कि अब मार्केट ऊपर ही जाएगा। वे बिना किसी कंफर्मेशन के एंट्री ले लेते हैं, लेकिन 5 या 7 मिनट बाद वही प्राइस नीचे आने लगता है। फिर वही लोग घबराकर ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद कुछ देर में मार्केट फिर ऊपर चला जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने मार्केट की दिशा नहीं पढ़ी, उन्होंने सिर्फ पहली कैंडल को देखकर फैसला लिया। अब सवाल उठता है कि पहली कैंडल पर भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए? इसका जवाब बहुत आसान है। पहली कैंडल सिर्फ शुरुआती रिएक्शन दिखाती है, अंतिम दिशा नहीं। मार्केट ओपन होते ही बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं। रात भर की न्यूज़ का असर एक साथ दिखाई देता है। बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन एडजस्ट कर रहे होते हैं। कई बार सिर्फ शुरुआती वॉल्यूम की वजह से प्राइस तेजी से ऊपर या नीचे चला जाता है, लेकिन कुछ ही मिनट बाद जब असली खरीद और असली बिक्री शुरू होती है, तब मार्केट अपनी वास्तविक दिशा तय करता है। इसलिए अगर आप सिर्फ शुरुआत देखकर डिसीजन लेते हैं, तो आपके गलत होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। अब यहाँ एक और सवाल आता है, अगर पहले 15 मिनट में ट्रेड नहीं लेना है, तो उस समय करना क्या है? क्या सिर्फ स्क्रीन देखते रहना है? नहीं, उस समय आपका काम ट्रेड लेना नहीं बल्कि मार्केट को पढ़ना है। आपको देखना है कि ओपनिंग के बाद हाई कहां बन रहा है, लो कहां बन रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या प्राइस अपनी दिशा को लगातार बनाए रख पा रहा है या नहीं। यही वो जानकारी है जो आगे आने वाले अच्छे सेटअप की नींव तैयार करती है। मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन हुआ। अब बहुत से लोग सिर्फ गैप देखकर खरीद लेते हैं, लेकिन क्या हर गैप अप पूरे दिन ऊपर ही जाता है? बिल्कुल नहीं। कई बार गैप अप के बाद सेलिंग शुरू हो जाती है और पूरा मार्केट नीचे आ जाता है। उसी तरह गैप डाउन का मतलब हमेशा गिरावट नहीं होता, कई बार वहीं से तेज रिकवरी भी देखने को मिलती है। इसलिए सिर्फ ओपनिंग देखकर फैसला लेना बिना पूरी तस्वीर देखे किसी किताब का पहला पन्ना पढ़कर उसका अंत बता देने जैसा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जिसने मेरी ट्रेडिंग पूरी तरह बदल दी। पहले मैं भी मार्केट खुलते ही चार्ट से ज्यादा अपनी उंगली पर ध्यान देता था कि कब बाय या सेल का बटन दबाऊं, लेकिन बाद में मैंने अपनी आदत बदली। मैंने खुद से कहा कि पहले 15 मिनट तक मैं सिर्फ ऑब्जर्व करूंगा। मैं अपने दिमाग को मजबूर करूंगा कि वो कोई डिसीजन नहीं लेगा। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल लगा। हर तेज कैंडल मुझे बुला रही थी, हर मूवमेंट ऐसा लग रहा था कि यही सबसे बड़ा मौका है। लेकिन जैसे जैसे मैंने अपने इस नियम का पालन किया, मुझे एक चीज साफ दिखाई देने लगी। जिन ट्रेड्स को मैं पहले मिस हुआ मौका समझता था, उनमें से बहुत सारे ट्रेड वास्तव में गलत ट्रेड थे। यहीं पर सबसे बड़ा अंतर पैदा होता है। नया ट्रेडर सोचता है कि जल्दी एंट्री लेना मतलब स्मार्ट ट्रेडिंग, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि सही समय पर एंट्री लेना ही स्मार्ट ट्रेडिंग है। जल्दी और सही दोनों एक जैसी बातें नहीं है।
अगर कोई ट्रेड बिना आपके नियम पूरे किए सामने आ रहा है तो वो मौका नहीं बल्कि एक टेस्ट है, और ज्यादातर लोग इसी टेस्ट में फेल हो जाते हैं। एक और बात समझिए, क्या पहले 15 मिनट में कभी अच्छा ट्रेड नहीं बनता है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि अच्छा ट्रेड बनता है या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या आपके पास इतनी स्किल और इतना एक्सपीरियंस है कि आप उसी समय अच्छे और फेक सेटअप में अंतर कर सकें। अगर जवाब नहीं है तो जल्दबाजी करना आपके लिए एडवांटेज नहीं बल्कि रिस्क बन जाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट ओपन होने के बाद पहले 15 मिनट को ट्रेडिंग का समय मत समझिए, उसे ऑब्जर्वेशन का समय समझिए, क्योंकि इन्हीं कुछ मिनटों में मार्केट आपको बहुत कुछ बताता है। कौन सी दिशा मजबूत है, कहां खरीदार एक्टिव है, कहां विक्रेता दबाव बना रहे हैं और किस तरफ सिर्फ शोर है। अगर आपने इन संकेतों को धैर्य से पढ़ना सीख लिया तो उसके बाद लिया गया आपका एक डिसीजन जल्दबाजी में लिए गए कई डिसीजन से कहीं ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है। यही वो छोटी सी आदत है जो धीरे धीरे आपके माइंडसेट, आपकी डिसिप्लिन और आपकी पूरी ट्रेडिंग को एक नए स्तर पर ले जाना शुरू कर देती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर पहले 15 मिनट में ट्रेड नहीं लेना चाहिए तो क्या उस समय मार्केट में कोई अवसर होता ही नहीं? बिल्कुल होता है। मार्केट कभी अवसर देना बंद नहीं करता, लेकिन अवसर और सही अवसर, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। यही अंतर समझना हर ट्रेडर के लिए जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग अवसर नहीं खोजते, वे सिर्फ मूवमेंट देखते हैं और जहां मूवमेंट दिखाई दिया वहीं ट्रेड ले लेते हैं। यहीं से गलतियों की शुरुआत होती है। मैंने अपने शुरुआती दिनों में यही गलती बार बार की। जैसे ही मार्केट खुलता मैं पहली तेज कैंडल देखकर सोचता कि यही ट्रेंड है। अगर कैंडल ऊपर गई तो मुझे लगता आज पूरा दिन बुलिश रहेगा, अगर नीचे गई तो लगता आज सिर्फ गिरावट आएगी। लेकिन कुछ मिनट बाद पूरा सीन बदल जाता था। उस समय मुझे लगता था कि मार्केट मुझे धोखा दे रहा है, लेकिन सच ये था कि मार्केट मुझे नहीं, मैं खुद अपनी जल्दबाजी का शिकार हो रहा था। जरा सोचिए, अगर किसी कमरे में 100 लोग एक साथ बोलना शुरू कर दें तो क्या आप पहले 10 सेकंड में समझ पाएंगे कि असली बात कौन कर रहा है? शायद नहीं। आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा ताकि शोर कम हो और असली आवाज साफ सुनाई दे। मार्केट ओपन होने के पहले 15 मिनट भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। वहां हर तरफ ऑर्डर होते हैं, कोई खरीद रहा होता है, कोई बेच रहा होता है, कोई अपनी पुरानी पोजीशन बंद कर रहा होता है, कोई नई बना रहा होता है। ऐसे माहौल में सिर्फ पहली कैंडल देखकर डिसीजन लेना वैसा ही है जैसे शोर सुनकर पूरी कहानी तय कर देना। अब सवाल उठता है कि आखिर पहले 15 मिनट में ऐसा क्या होता है जिससे इतना भ्रम पैदा होता है? इसका सबसे बड़ा कारण है ओपनिंग वोलेटिलिटी। जब मार्केट खुलता है तब प्राइस बहुत तेजी से ऊपर और नीचे जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेंड बन गया है, कई बार ये सिर्फ शुरुआती रिएक्शन होता है। बड़े प्लेयर्स उस समय अपने ऑर्डर पूरे कर रहे होते हैं। कई बार वे जानबूझकर ऐसी जगह तक प्राइस ले जाते हैं जहां छोटे ट्रेडर्स जल्दी में एंट्री लेते हैं। उसके बाद जब पर्याप्त लिक्विडिटी मिल जाती है तब मार्केट अपनी असली दिशा पकड़ता है। यहीं पर एक और सवाल पैदा होता है, अगर बड़े प्लेयर्स एक्टिव होते हैं तो क्या वे हमेशा छोटे ट्रेडर्स को फंसाते हैं? ऐसा कहना सही नहीं होगा, लेकिन यह जरूर सच है कि बड़े ऑर्डर्स के कारण शुरुआती मिनटों में प्राइस का व्यवहार सामान्य समय से अलग हो सकता है। इसलिए उस समय बिना कॉन्फर्मेशन के ट्रेड लेना आपके लिए रिस्क बढ़ा देता है। समाधान क्या है? समाधान बहुत सीधा है। पहले यह देखिए कि शुरुआती तेज मूवमेंट टिक रहा है या नहीं। अगर प्राइस ऊपर गया है तो क्या वो ऊपर टिक भी रहा है? अगर नीचे गया है तो क्या वहां लगातार सेलिंग बनी हुई है? अगर जवाब साफ नहीं है तो डिसीजन लेने की भी कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। अब मान लीजिए मार्केट ओपन होते ही किसी स्टॉक में तेज ब्रेकआउट दिखाई देता है। आपको लगता है कि अगर अभी नहीं खरीदा तो बहुत बड़ा प्रॉफिट छूट जाएगा। लेकिन खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपने सिर्फ कैंडल देखी है या उसके पीछे की ताकत भी देखी है? क्या वॉल्यूम उस ब्रेकआउट को सपोर्ट कर रहा है? क्या प्राइस उस लेवल के ऊपर टिक पा रहा है? क्या अगली कैंडल भी उसी दिशा को स्वीकार कर रही है? अगर इन सवालों का जवाब आपके पास नहीं है तो आपकी एंट्री जानकारी पर नहीं बल्कि उम्मीद पर आधारित है, और ट्रेडिंग में उम्मीद सबसे कमजोर आधार होती है। मैंने अपने लिए एक आदत बनाई थी, जब भी मार्केट खुलता मैं खुद को सिर्फ एक काम देता था। मैं किसी भी ट्रेड की तलाश नहीं करता था, मैं सिर्फ मार्केट का व्यवहार देखता था। अगर पहली 5 मिनट की कैंडल बहुत बड़ी बनती तो मैं उसे देखकर उत्साहित नहीं होता था। मैं इंतजार करता था कि अगली कैंडल क्या कहती है। अगर दूसरी और तीसरी कैंडल भी उसी दिशा को स्वीकार करती तब जाकर मुझे लगता कि अब मार्केट धीरे धीरे अपनी मंशा दिखा रहा है। कई बार ऐसा भी होता था कि पहली कैंडल बहुत तेज होती थी और उसके बाद पूरी मूवमेंट खत्म हो जाती थी। अगर मैं पहली कैंडल पर ट्रेड ले चुका होता तो शायद नुकसान मेरा इंतजार कर रहा होता। अब एक और सवाल, क्या सिर्फ 15 मिनट इंतजार करने से हर ट्रेड सही हो जाएगा? बिल्कुल नहीं,
ऐसा कोई नियम नहीं है जो 100% सफलता दे, लेकिन क्या इससे आपकी गलत एंट्रियां कम हो सकती हैं? इसका जवाब है हाँ, क्योंकि इंतजार करने से आपको ज्यादा जानकारी मिलती है और ट्रेडिंग में बेहतर जानकारी बेहतर डिसीजन की संभावना बढ़ाती है। याद रखिए, मार्केट आपको कभी मजबूर नहीं करता कि अभी इसी सेकंड ट्रेड लो। यह दबाव आपके अंदर पैदा होता है। इसे ही FOMO कहते हैं। आपको लगता है कि अगर ये मूवमेंट निकल गया तो आज कुछ नहीं बचेगा, लेकिन सच ये है कि एक अच्छा ट्रेडर पूरे दिन में सिर्फ एक अच्छी एंट्री से भी संतुष्ट हो सकता है, क्योंकि उसका लक्ष्य हर मूवमेंट पकड़ना नहीं बल्कि सही मूवमेंट पकड़ना होता है। मैं हमेशा अपने आप से एक सवाल पूछता था, क्या मैं ये ट्रेड इसलिए लेना चाहता हूं क्योंकि मेरा सेटअप पूरा हो गया है, या इसलिए क्योंकि प्राइस तेज भाग रहा है? जब भी दूसरा जवाब मिलता, मैं खुद को ट्रेड लेने से रोक देता था। शुरुआत में ये आसान नहीं था, कई बार मार्केट मेरे बिना ही आगे निकल जाता था, लेकिन जब मैंने बाद में उन चार्ट्स को दोबारा देखा तो पता चला कि जिन ट्रेड्स को मैं छूटा हुआ मौका समझ रहा था, उनमें से बहुत सारे कुछ मिनट बाद पूरी तरह उलट गए थे। अगर मैं उस समय सिर्फ अपनी बेचैनी की वजह से एंट्री ले लेता तो नुकसान लगभग तय था। यहीं से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। मैंने समझ लिया कि मार्केट में सबसे बड़ा स्किल तेजी से बटन दबाना नहीं, सबसे बड़ा स्किल सही समय आने तक खुद को रोक कर रखना है। क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब यह भी होता है कि जब आपका नियम कहे कि अभी नहीं, तब आप सच में अभी नहीं कह सकें। इसलिए अगली बार जब मार्केट ओपन हो और पहली कुछ कैंडल आपको बहुत आकर्षित करें, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं मार्केट की सच्चाई देख रहा हूं या सिर्फ उसकी शुरुआती हलचल देखकर फैसला ले रहा हूं? अगर इस सवाल का जवाब ईमानदारी से दे पाए तो यकीन मानिए, आपके बहुत सारे गलत ट्रेड बिना एक ऑर्डर लगाए ही खत्म हो जाएंगे। और कई बार यही सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है, क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ कमाया हुआ पैसा ही नहीं, बचाया हुआ कैपिटल भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। यही सोच धीरे धीरे आपको जल्दबाज ट्रेडर से एक धैर्यवान और लगातार बेहतर डिसीजन लेने वाले ट्रेडर में बदलना शुरू कर देती है। अब तक हमने ये समझ लिया कि पहले 15 मिनट में जल्दबाजी करना क्यों नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर हम उन 15 मिनटों में ट्रेड नहीं करेंगे तो आखिर करेंगे क्या? क्या सिर्फ चार्ट को देखते रहेंगे? क्या सिर्फ समय बिताएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर आप इन 15 मिनटों का सही इस्तेमाल करना सीख गए तो यही समय आपकी पूरी ट्रेडिंग का सबसे मूल्यवान हिस्सा बन सकता है, क्योंकि इस दौरान आप ट्रेड नहीं बल्कि जानकारी इकट्ठा कर रहे होते हैं। और ट्रेडिंग में सबसे महंगा फैसला वही होता है जो अधूरी जानकारी के आधार पर लिया जाता है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब मार्केट ओपन हो तो सबसे पहले अपने हाथों को नहीं, अपनी आंखों को काम करने दीजिए, क्योंकि जो ट्रेडर पहले देखना सीखता है वही बाद में सही एंट्री लेना भी सीखता है। शुरुआत के 15 मिनट आपके लिए एक परीक्षा नहीं बल्कि एक तैयारी का समय है। जितनी अच्छी तैयारी होगी उतना बेहतर आपका डिसीजन होगा। अब सवाल है कि आखिर देखना क्या है? सबसे पहली चीज, क्या मार्केट अपनी शुरुआती दिशा को स्वीकार कर रहा है? मान लीजिए मार्केट ओपन होते ही ऊपर गया, अब क्या सिर्फ ऊपर जाना ही काफी है? नहीं, आपको यह भी देखना होगा कि क्या खरीदार लगातार उसी ताकत से बने हुए हैं। अगर हर नई कैंडल पिछली कैंडल के ऊपर टिक रही है, अगर प्राइस बिना घबराहट के ऊपर स्ट्रक्चर बना रहा है, तब जाकर उस मूवमेंट पर भरोसा बढ़ता है। लेकिन अगर पहली कैंडल के बाद दूसरी कैंडल पूरी पहली कैंडल को निगल जाए तो क्या वही ताकत अभी भी मौजूद है? शायद नहीं। इसलिए पहली दिशा से ज्यादा जरूरी है उस दिशा की निरंतरता। अब एक और सवाल, अगर मार्केट बहुत तेज भाग रहा हो तो क्या इंतजार करना सही रहेगा? यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि जितनी तेज कैंडल उतना बड़ा मौका। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से एक बात समझ पाया, तेज कैंडल हमेशा बड़ा अवसर नहीं होती। कई बार वो सिर्फ बड़ी भावनाओं का परिणाम होती है, और भावनाओं पर चलने वाला मार्केट कुछ मिनट बाद पूरी तरह बदल भी सकता है। मैंने कई बार ऐसा देखा कि मार्केट ओपन होते ही एक स्टॉक 5 या 6% तक भाग गया। सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे कि ये तो आज रॉकेट बन गया। बहुत सारे नए ट्रेडर बिना सोचे समझे उसी समय खरीदने लगे, लेकिन आधे घंटे बाद वही स्टॉक धीरे धीरे नीचे आने लगा, और जिन्होंने सबसे ऊपर खरीदारी की थी वे फंस गए। अब सोचिए, गलती कहां हुई? क्या स्टॉक खराब था? नहीं, गलती सिर्फ टाइमिंग की थी। उन्होंने मूवमेंट देखा लेकिन उसकी क्वालिटी नहीं देखी। यहीं पर आपको अपने दिमाग से एक और सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं ट्रेड इसलिए लेना चाहता हूं क्योंकि मेरा सेटअप पूरा हुआ है, या इसलिए क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये मौका निकल ना जाए? अगर जवाब डर है तो समझ जाइए कि डिसीजन आपका सिस्टम नहीं, आपका FOMO ले रहा है। और ट्रेडिंग में FOMO जितनी तेज डिसीजन दिलाता है उतनी ही तेजी से कैपिटल भी कम कर देता है। अब बात करते हैं उन 15 मिनटों के सही उपयोग की। जब मार्केट खुलता है तब मैं खुद को सिर्फ एक ऑब्जर्वर मानता हूं। मैं ये नोट करता हूं कि शुरुआती हाई कहां बन रहा है, शुरुआती लो कहां बन रहा है। क्या प्राइस बार बार उसी रेंज में लौट रहा है या उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है?
क्या वॉल्यूम किसी एक दिशा का समर्थन कर रहा है? क्या कैंडल्स एक साफ स्ट्रक्चर बना रही हैं या सिर्फ ऊपर नीचे उछल रही हैं? ये सारी बातें मिलकर मुझे बताती हैं कि मार्केट अभी स्पष्ट है या अभी सिर्फ शोर कर रहा है। एक और सवाल आता है, क्या सिर्फ वॉल्यूम देखकर ट्रेड लिया जा सकता है? नहीं, वॉल्यूम अकेले कभी पर्याप्त नहीं होता। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन प्राइस आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो इसका मतलब हो सकता है कि दूसरी तरफ उतनी ही ताकत से ऑर्डर आ रहे हैं। इसलिए हमेशा प्राइस और वॉल्यूम को साथ में देखना चाहिए। यही वजह है कि पहले 15 मिनट आपको डेटा इकट्ठा करने का समय देते हैं, ताकि आप किसी एक संकेत पर निर्भर ना रहें। मैंने अपनी ट्रेडिंग में एक बदलाव और किया था। पहले मैं मार्केट खुलते ही ये सोचता था कि आज मुझे ट्रेड लेना ही है, लेकिन बाद में मैंने अपना सवाल बदल दिया। अब मैं खुद से पूछता था, क्या आज मार्केट मुझे ट्रेड लेने का कारण दे रहा है? ये छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा अंतर लेकर आया, क्योंकि अब मैं मार्केट पर अपनी इच्छा नहीं थोप रहा था, मैं मार्केट से प्रमाण मांग रहा था। और जब तक प्रमाण नहीं मिलता था, मैं इंतजार करता था। क्या कभी ऐसा हुआ कि इंतजार करने के बाद भी कोई अच्छा ट्रेड नहीं मिला? बिल्कुल हुआ। लेकिन क्या वो दिन नुकसान वाले दिन से बेहतर था? मेरे लिए हमेशा बेहतर था, क्योंकि जिस दिन मैं बिना कारण ट्रेड नहीं लेता था, उस दिन मेरा कैपिटल सुरक्षित रहता था। और ट्रेडिंग में कैपिटल बचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना प्रॉफिट कमाना। बहुत से लोग सिर्फ कमाई पर ध्यान देते हैं, लेकिन लंबे समय तक वही टिकता है जो पहले अपने कैपिटल की सुरक्षा करना सीखता है। अब एक आखिरी सवाल, अगर इतने सारे लोग पहले 15 मिनट में ट्रेड लेते हैं, तो क्या वे सभी गलत होते हैं? नहीं। कुछ बहुत अनुभवी ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जिनके पास वर्षों का एक्सपीरियंस, स्पष्ट सिस्टम और तेज निर्णय लेने की क्षमता होती है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब नया ट्रेडर उन्हें देखकर वही करने की कोशिश करता है। वो परिणाम देखता है, प्रक्रिया नहीं। उसे लगता है कि सफलता का राज तेज एंट्री है, जबकि असलियत यह है कि सफलता का राज सही एंट्री है। इसलिए अगर आप सच में अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो पहले 15 मिनट को एक आदत बना लीजिए। उस समय खुद को ट्रेडर से ज्यादा एक रिसर्चर मानिए। चार्ट से सवाल पूछिए, क्या दिशा स्पष्ट है? क्या ताकत बनी हुई है? क्या मेरा सेटअप पूरा हुआ है? क्या मेरा डिसीजन डेटा पर आधारित है या सिर्फ भावना पर? जब इन सवालों के जवाब स्पष्ट होने लगेंगे, तब आपकी एंट्री भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी। और धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि पहले जहां आप हर मूवमेंट के पीछे भागते थे, अब आप सिर्फ उन्हीं ट्रेड्स का इंतजार कर रहे हैं जिनमें आपके नियम पूरे होते हैं। यही बदलाव एक सामान्य ट्रेडर को धीरे धीरे प्रोफेशनल सोच की ओर ले जाता है। और यही कारण है कि कई बार पहले 15 मिनट में कुछ ना करना पूरे दिन का सबसे समझदारी भरा ट्रेड साबित होता है। अब तक आपने ये समझ लिया कि मार्केट ओपन होने के बाद पहले 15 मिनट सिर्फ समय नहीं होते, बल्कि वही मिनट तय करते हैं कि आप पूरे दिन मार्केट के पीछे भागेंगे या मार्केट को समझकर उसके साथ चलेंगे। अब आखिरी सवाल यह है कि क्या सिर्फ ये एक नियम आपकी पूरी ट्रेडिंग बदल देगा? इसका जवाब है नहीं, लेकिन ये एक ऐसा नियम जरूर है जो आपकी सबसे महंगी गलतियों को कम कर सकता है। और ट्रेडिंग में कई बार सफलता ज्यादा सही ट्रेड लेने से नहीं, बल्कि कम गलत ट्रेड लेने से आती है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में यही सीखा कि मार्केट कभी भी किसी एक ट्रेडर के हिसाब से नहीं चलता। इसलिए हमें भी हर सुबह यह साबित करने की जरूरत नहीं कि हम हर मूवमेंट पकड़ सकते हैं। असली प्रोफेशनल वही होता है जो ये स्वीकार कर ले कि कुछ मौके उसके बिना भी निकल जाएंगे और उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका भरोसा किसी एक ट्रेड पर नहीं, बल्कि अपने सिस्टम पर होता है। जब अगली बार मार्केट ओपन हो, तो खुद से सिर्फ एक वादा कीजिए, पहले 15 मिनट तक मैं मार्केट को बोलने दूंगा और खुद सिर्फ सुनूंगा। मैं चार्ट को समझने की कोशिश करूंगा, उसके पीछे भागने की नहीं। अगर मेरा सेटअप बनेगा तभी मैं एंट्री लूंगा, अगर नहीं बनेगा तो मैं बिना किसी पछतावे के उस ट्रेड को छोड़ दूंगा। यकीन मानिए, कई बार सबसे बड़ा प्रॉफिट वही होता है जहां आपने गलत ट्रेड लेने से खुद को रोक लिया। मैं आपको जाते जाते एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ने का खेल नहीं है, यह खुद को पढ़ने का भी खेल है। जिस दिन आपने अपनी अधीरता को पहचान लिया, अपने FOMO को कंट्रोल करना सीख लिया और हर डिसीजन को इमोशन की जगह नियमों पर लेना शुरू कर दिया, उसी दिन आपकी असली ग्रोथ शुरू होगी। याद रखिए, मार्केट में लंबे समय तक वही टिकता है जो पहले खुद पर जीत हासिल करता है। अगर इस वीडियो की सीख को आप सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे तो शायद कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर अगले 30 ट्रेडिंग सेशन तक आप ईमानदारी से ये नियम अपनाएं कि मार्केट ओपन होने के बाद पहले 15 मिनट सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे और बिना कॉन्फर्मेशन कोई ट्रेड नहीं लेंगे, तो आपको खुद अपनी डिसीजन में फर्क महसूस होने लगेगा। एक ट्रेडिंग जर्नल बनाइए, हर दिन लिखिए कि पहले 15 मिनट में आपने क्या देखा, क्या महसूस किया और बाद में मार्केट ने क्या किया। कुछ ही हफ्तों में आपका एक्सपीरियंस आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। यही आदत सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, बल्कि जीवन के हर बड़े फैसले में आपकी मदद करेगी, क्योंकि जल्दबाजी अक्सर गलती करवाती है, जबकि धैर्य सही दिशा दिखाता है।
जब आप सही समय का इंतजार करना सीख जाते हैं, तब सिर्फ बेहतर ट्रेडर ही नहीं बल्कि बेहतर निर्णय लेने वाले इंसान भी बन जाते हैं। यही इस पूरी सीख का सबसे बड़ा उद्देश्य है।